हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि आज हम लोग मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करने वाले हैं। और जैसा कि पहला दिन है तो मैथ्स फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, फिर मैथ्स सेकंड के। तो मैथ्स का जो वेटेज वगैरह वाला जो चैप्टर है मैंने काफ़ी कंप्लीट और डिटेल में बताया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारे मैथ्स के वीडियो हैं जैसे मैं, वो आप सारे देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इंडेक्स से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेक्स में। तो जैसा आपको मालूम है टोटल कितने चैप्टर हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल जो है हमारे पास 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर्स हमारे टोटल हैं। ओके। और टोटल मिलाकर जो आपका बच्चों बनता है 60 मार्क्स बनता है। पेपर जो है 60 मार्क्स का आता है विथ ऑप्शन, और 40 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसमें 60 मार्क्स ऑप्शन के साथ रहेगा। और 11 मार्क्स जो रहेंगे बाहर के क्वेश्चन रहेंगे। कॉन्सेप्ट आपका बुक का रहेगा, बट 11 मार्क्स जो क्वेश्चन रहेगा बाहर का रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और डेफिनेटली अगर मैं जो बताऊंगा आप उस पर अमल करोगे तो यकीनन आपको 40 में से 40 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना, मेरी बातों पे अमल करके। ठीक है, तो आपको जरूर अमल करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। टेलीग्राम का चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला चैप्टर जो है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है यही है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तकरीबन ये 12 मार्क्स कवर कर लेता है इसका वेटेज के हिसाब से। और वेटेज वाला वीडियो जरूर देखना। ठीक है, चलो। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करना है, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 है, इसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर अब हम लोग बात करते हैं 7 और 8, ये भी आ सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करके जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन जो बच्चों 2 मार्क्स के लिए आएगा, याद रखना, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं। जैसे इसके अंदर ग्राफ वाला, है ना, ग्राफ जो है आपका 3 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जाम में। तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन सारे करने हैं जो आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन जरा भी आपको छोड़ना नहीं है और करके ही एग्जाम में जाना है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को मालूम होगा ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो ग्राफ वाले में देखो ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आप कर सकते हैं इसको अच्छे से फिलअप करने के लिए, है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। बाकी बात करते हैं हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो ग्राफ के लिए पहले से लेकर तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ग्राफ 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, जो आपका क्रैमर्स रूल वगैरह है। ये देखो ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कर लेना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो आपको तीनों करना है। बात करते हैं क्रैमर्स रूल का। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है और पांचवा कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, क्रैमर्स वाला, जो एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। क्रैमर्स रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्रैमर्स रूल के बिना काम नहीं चलने वाला। क्रैमर्स रूल करके आने का है, और ये एक्सरसाइज ही एक तरह से देखा जाए तो 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ मत छोड़ो मैं तो बोलूं, है ना। छठा क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, बट बाकी कुछ नहीं छोड़ने का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो अगला देखते हैं 1.4 क्वेश्चन। तो 1.4 जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है आप बच्चों, है ना, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा है आपका, बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का करके जाना आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। याद रखिए ये, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, स्पेशल वीडियो है हॉट क्वेश्चन का। तो बोट वाला क्वेश्चन जो है, और ये स्पेशल वीडियो बनाया बोट वाले के ऊपर, जो बोट है ना, कश्ती वाला, इसके ऊपर, और ये नंबर वाला, ये दोनों ही स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बाकायदा लिखकर मैंने बताया। हॉट क्वेश्चन का वीडियो का जो पूरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वो जाके चेक करिए, उसमें ये वीडियो को काफी अच्छे से मैंने समझाया, और एक नहीं दो दो क्वेश्चन देकर समझाया। ठीक है, तो आपको हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं 1.5 में। तो 1.5 में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी भी इंपॉर्टेंट, बाकी भी आप कर लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम सेट में आपको ये मल्टीपल चॉइस तो करके ही जाना है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको करके जाना है। ठीक है, तो और कुछ चीजें हम देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कर लेना आपको।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने बता दिया, तो वो आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है कांताबाई वाला, ये भी करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपको मालूम है, तो इसके अंदर 2.1 में क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो है ये आपको मालूम है कि डिसाइड करने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टाइप कर लो आप क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी टाइप आपको करना है, ये भी करना इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। 2.1 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है आपका, ये कर ही के जाना आपको, ठीक है। एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। चलो 2.2 की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट। फैक्टराइजेशन मेथड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता हर साल। एक्टिविटी बेस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे सॉल्यूशन के लिए बोलेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों मोर मोर बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 2.2 पूरा ही कर लेना तो बेहतर है। इसके बाद 2.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी आपको करके जाना। स्टार्ट के 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है या फिर आपको ये देगा या फिर फॉर्मूला मेथड देगा, दोनों में से क्वेश्चन देगा आपको, याद रखो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देगा या फिर आपको फॉर्मूला मेथड देगा, और उसमें से आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना रहेगा। देखिए 2.4 आ गया, 2.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। और फॉर्मूला मेथड ये आपको करके जाना है, ठीक है। ये नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2.5 की तरफ आ जाते हैं। 2.5 में अगर बच्चों देखो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन सेम है दोनों, है ना, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेने का है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2.6 के अंदर। तो 2.6 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंटू वाला क्वेश्चन है, प्रतीक वाला भी इंपॉर्टेंट है, कासम वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया, ये सब रखना है याद करके। और सबको मालूम है कि प्रॉब्लम सेट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना है, इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं, वो आपको करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ये सब उतनी जरूरी नहीं, जो मैंने बताया था बस उसी में से आता है। आगे इसमें बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन और जो हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। टैंक वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 2 एक्सरसाइज तो आंख बंद करके कर लेना है। 3.1 आपको सारे क्वेश्चन करना है, कुछ ना कुछ इसमें से पूछेगा। फिर बात करते हैं हम लोग 3.2 की। तो 3.2 के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से, जैसे ये दोनों अक्सर क्या बार बार पूछता है, ठीक है। ये टर्म मालूम करो, ये टर्म मालूम करो, जो टर्म नंबर है ना ये मालूम करने बोला, तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 3.3 की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये देखो, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फोर्थ वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, और 6 वाला भी इंपॉर्टेंट। एक तरह से एग्जाम ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा, ये करके जाओ। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम लोग। 3.4 प्रैक्टिस सेट जो है, ये पूरा एक्सरसाइज आपको करना है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो ये करके जाना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना है, इसमें भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखो, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कर लो आप, और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों करके जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है ये भी आ सकता है, 14 भी ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग पे आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जीएसटी नंबर वगैरह का जो रहेगा, ये बिल वगैरह का क्वेश्चन बहुत आता है, ये याद रखिए आप। 4.1 पे आ जाते हैं। तो 4.1 के अंदर जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, शुरू के इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये कर लो आप। प्रसाद वाला कर लो, छठा क्वेश्चन कर लो, और ये कर लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज 4.2 में अगर हम लोग देखते हैं, चेतना स्टोर का पहला कर लो, ये कर लो। फिर उसके बाद आप चौथा कर लो, ठीक है, पांचवा भी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। और ये देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है छठा, इसके ऊपर क्वेश्चन मेरे हिसाब से बाहर से आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर, है ना, ये कॉन्सेप्ट के बेस पे
जो क्वेश्चन बाहर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ये देखो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, फिलअप करने दे सकता है। फिर नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, नंबर 4 भी अच्छा है, नंबर 5 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए, बट चांसेस कम है, बट ये दोनों कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं 4.4 के अंदर। और 4.4 के अंदर आप बात करेंगे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सेट के अंदर जैसे मैं बताया तो ऐसे ही करना, आपको एक्टिविटी बेस पूरा करके जाना है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सेट 4B में भी जो मल्टीपल चॉइस है उसको रट्टा मार लेना है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। पांचवा चैप्टर बात करते हैं इसमें, पांचवें चैप्टर की, तो 5.1 के अंदर पूरा कर लो, कुछ मत छोड़ो, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 5.2 की बात कर लेते हैं, तो जो 5.2 रहेगा बच्चों, उसके अंदर भी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना है ना। शुरू के 2 क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5.3 की तरफ बात करते हैं हम लोग, तो 5.3 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप मैं बोलूँगा यही कि सब क्वेश्चन करो, एक भी मत छोड़ो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने होने की जरूरत नहीं है आपको। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, आएगा ही, आ सकता नहीं, आएगा ही। और 5.4 में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो ये भी नहीं छोड़ना है। प्रॉब्लम सेट पूरा करना आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलो, बाकी कुछ इतना नहीं है, जो मैंने बताया वही करना है। ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 9 हॉट क्वेश्चन के हिसाब से। स्टैटिस्टिक्स में आ जाओ, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 6.1 के अंदर। तो 6.1 के अंदर तीनों टाइप आना चाहिए आपको। स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूमिंग मेथड, तीनों आना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा उसमें से, तो ये तीनों टाइप आप करके जाओ, क्लियर करके जाओ, कुछ भी पूछे उसमें आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं 6.2 के अंदर, तो 6.2 के अंदर जो आपको है ना, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो मीडियन ऑफ डेटा, मीडियन मालूम करना है आपको। मीडियन कैसे मालूम करना है, ये चैप्टर करके जाओ। 6.2 भी आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ता आपको। 6.3 करो, 6.3 का भी टाइप कर लो पूरा का पूरा, ये भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा, आपको करके जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम बनाने आता है, बहुत बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सबको आना चाहिए। ठीक है, तो हिस्टोग्राम आपको बनाने आना चाहिए, इस पे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं 6.5 पे। 6.5 पे ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, पॉलीगॉन वगैरह। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन जो है, आखिरी एक्सरसाइज 6.6 के ऊपर, तो पाई डायग्राम फ्रॉम इट, एक पाई डायग्राम बनाने बोलो, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तो पाई डायग्राम बनाने बोलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा 3 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, तो आप कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर ये सॉल्व करना रहता है, ये आसान रहता है, ये आप कर लो। ठीक है, मिसलेनियस में जैसा करना आपको बता चुका हूँ मैं। मिसलेनियस में क्या करना रहेगा बच्चों, आपको मिसलेनियस के अंदर सभी मल्टीपल चॉइस को करना रहेगा। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, और मैं सेकंड का जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगा, तो जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।